जमील अपनी पत्नी और एक बच्चे के साथ रहा करता था। जमील मजदूरी करके अपना घर चलाता था। महंगाई के इस दौर में उसके लिए 2 वक्त की रोटी के लिए भी पैसे जुटा पाना मुश्किल था। एक दिन जमील मजदूरी करके देर रात घर आता है और अपनी पत्नी से कहता है, एक गिलास पानी पिला दो, बड़ी जोरों से प्यास लगी है। प्यास की वजह से हलक सूखा जा रहा है। शबनम जमील के लिए पानी लेकर आती है और वह देखती है कि जमील कुछ उदास है। यह देखकर शबनम जमील से पूछती है, क्या हुआ जी, आप इतने उदास क्यों हो? कोई बात हुई है क्या? और आज आप राशन भी नहीं लाए हैं। मैं कब से आपका ही इंतजार कर रही थी। अली कब से भूखा है। आज कहीं भी मजदूरी करने को नहीं मिली। एक आदमी अपने घर लेकर भी गया था, लेकिन वहां बहुत मेहनत का काम था। 4 मंजिल पर सीमेंट के कट्टे चढ़ाने थे, वो भी 20 रुपए में। मेरी हिम्मत नहीं हुई, इसलिए मैंने मना कर दिया। अब शरीर में पहली जैसी ताकत भी तो नहीं रही। बस यही सोचकर परेशान हूं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो घर कैसे चलेगा। कोई बात नहीं, आज के खाने का बंदोबस्त नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। मुझे मेरी और तुम्हारी चिंता नहीं है, लेकिन अली तो बच्चा है, उसे इन सब बातों का क्या पता। अब तो मैंने उसे भूखा सुला दिया। आज आइसक्रीम वाला आया था, मोहल्ले के सब बच्चे आइसक्रीम ले रहे थे। अली भी मुझसे जिद करने लगा। फिर सलमा आपा ने उसे आइसक्रीम दिलवाई। कुछ दिनों बाद ईद भी आ रही है। ईद के लिए तो मुझे टेंशन बनी हुई है। अगर ऐसे ही हालात रहे तो ईद कैसे बनेगी। आप चिंता मत कीजिए, मुझे सलमा आपा ने अपने साथ सिलाई करने के लिए कहा है। मैं कल से उनके घर सिलाई करने जाऊंगी। उनके पास ईद के कपड़ों की बहुत सिलाई आ रही है। ये तो तुम ठीक कह रही हो। सलमा का घर पास में ही है। इससे तुम अली का ध्यान भी रख पाओगी और अपना काम भी कर पाओगी। जमील और शबनम का परिवार बहुत दुखों से गुजर रहा था, लेकिन जमील बहुत मेहनती और ईमानदार आदमी था। वो हर काम बहुत मेहनत से करता था। अगले दिन शबनम अली से कहती हैं, अली बेटा चलो जल्दी से खाना खा लो ताकि मैं सलमा आपा के घर सिलाई करने जा सकूं। अम्मी, मैं भी आपके साथ चलूंगा, क्योंकि सलमा खाला का लड़का अयान मेरा अच्छा दोस्त है। बेटा तुम घर रहकर घर की देखभाल करो। अगर तुम्हें कोई काम हो तो तुम सलमा आपा के घर आ जाना। अली बेटा। अब शबनम सलमा आपा के घर सिलाई करने चली जाती है। शबनम बहुत मेहनत से सिलाई करती है। वहीं दूसरी ओर जमील दिन रात मजदूरी करता है। ऐसे ही समय बीत रहा था। अब ईद के 2 ही दिन रह गए थे। मोहल्ले के सभी माता पिता अपने बच्चों को ईद के लिए नए नए कपड़े लाते हैं, लेकिन अली के पास ईद के लिए कपड़े नहीं होते, इसलिए अली की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अली बेटा क्या हुआ? तुम इतने उदास क्यों हो और तुम रो क्यों रहे हो? अम्मी, मेरे सभी दोस्त ईद के लिए नए नए कपड़े और जूते लाए हैं। क्या अब्बू मुझे इस ईद पर भी कपड़े नहीं लाएंगे? क्या मैं इस ईद पर भी पुराने कपड़े पहनूंगा? मेरे सभी दोस्त ईद पर नए कपड़े पहनते हैं और मैं पुराने कपड़े पहनता हूँ। ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता अम्मी। अली रोते नहीं है मेरे बच्चे। बेटा मैं कहूँगी तेरे अब्बू को कि तेरे लिए कपड़े लेकर आए ताकि तू भी ईद पर नए कपड़े पहन सके। शबनम अली को चुप करवा ही रही थी कि तभी जमील काम करके घर आता है और शबनम की बातें सुनकर शबनम से कहता है, क्यों बच्चे को झूठा दिलासा दे रही हो? तुम तो जानती ही हो, मैं जो मजदूरी करता हूँ उससे घर का खर्चा ही चलाना मुश्किल हो जाता है। फिर मैं इसे कपड़े कहाँ से दिलवाऊंगा? मुझे तो ऐसा लगता है कि इस बार ईद पर सेवियां भी नहीं बनेगी। और अगर ये रोता है तो इसे रोने दो। इसे भी तो पता चले कि यह गरीब के घर में पैदा हुआ है, और अगर यह अपनी किस्मत से लड़ेगा तभी आगे निकल पाएगा इस गरीबी से, वरना तो रोता रहेगा अपने बदनसीब बाप की तरह जिंदगी भर। यह आप क्या कह रहे हैं? आप बच्चे को तो कम से कम ऐसी बातें मत कहिए। अभी इसकी उम्र ही क्या है? क्या पता खुदा ने इसके नसीब में क्या लिखा हो। शबनम जमील को समझा ही रही थी कि तभी सलमा आपा शबनम के घर कुछ लेकर आती है। सलमा के हाथ में एक बड़ा सा झोला होता है जिसमें अली और शबनम के कपड़े होते हैं और ईद का सामान होता है। इस तरह सब खुशी से ईद बनाते हैं। दोस्तों, अपने आसपास के लोगों की मदद जरूर किया करो ताकि वो भी ईद की खुशी मना सके। एक गांव में रामू नाम का एक बहुत गरीब आदमी रहता था। उसके पास कोई भी काम करने को नहीं था। एक दिन रामू की पत्नी रामू को नींबू पानी बेचने की सलाह देती है।
गर्मी आ रही है, आप नींबू पानी बेचने का काम शुरू कर लो। गर्मी में ये काम बहुत चलेगा। कमला, तुम सही कह रही हो। अगले ही दिन रामू गांव-गांव जाकर नींबू पानी बेचना शुरू कर देता है। रामू सुबह से शाम तक नींबू पानी बेचता और रात होते ही वापस अपने घर आ जाता। अब रामू का काम बहुत अच्छा चलने लगा था। एक दिन रामू की पत्नी रामू से कहती है, अब आपका नींबू पानी का काम अच्छा चल रहा है। आप एक काम करिए, आप शहर जाकर नींबू पानी बेचना शुरू कर दो। वहाँ आपकी कमाई और ज्यादा बढ़ जाएगी। फिर हम ये किराए का घर छोड़कर अपना घर खरीद लेंगे। तभी कुछ ही देर में रामू का एक दोस्त जिसका नाम रोहन है, वो रामू से कहता है, अरे रामू, तुझे पता है आज से बाजार में नींबू के दाम बढ़ने वाले हैं। नींबू के दाम 400 रुपए किलो होने वाले हैं। अरे भाई, तुम ये क्या कह रहे हो? 400 रुपए किलो इतने महंगे नींबू तो मैं नहीं खरीद पाऊंगा। अब मैं सस्ते दाम में नींबू पानी कैसे बेचूंगा? ऐसे तो मेरा काम रुक जाएगा। तुम घबराओ नहीं, कुछ न कुछ रास्ता निकल ही जाएगा। अभी हमारे पास आज और कल के लिए नींबू बचे हुए हैं, आप इनको बेचिए। अब रामू बाजार में नींबू पानी बेचने निकल जाता है। रामू बार बार सोच रहा था कि नींबू की बढ़ती हुई कीमत से वो कैसे अपना काम चलाएगा। ये सोचते सोचते रामू को एक आदमी दिखाई पड़ता है जो सड़क पर गिरा हुआ था, जिसके माथे से खून बह रहा था। रामू उस आदमी को उठाकर अस्पताल ले जाता है। जब उस आदमी को होश आता है तो वो रामू से पूछता है, आप कौन हो? आपने मुझे बचाया। मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? अरे भाई, कोई बात नहीं, ये तो इंसान का कर्तव्य है, परेशानी में दूसरे इंसान के काम आए। वैसे आप काम क्या करते हो? जी, मैं नींबू पानी बेचता हूँ, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि मैं अब नींबू पानी बेच पाऊंगा, क्योंकि बाजार में नींबू के दाम बहुत बढ़ गए हैं और मैं इतने महंगे नींबू नहीं खरीद पाऊंगा। अरे तुम चिंता मत करो, मैं एक किसान हूँ और मैं नींबू की खेती करता हूँ। मैं तुम्हें बाजार से बहुत सस्ते नींबू दूंगा। तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। अब रामू बहुत खुश हो जाता है और किसान के साथ नींबू लेने चला जाता है। अब रामू का काम बहुत अच्छा चल जाता है और वो अपना एक नया घर खरीद लेता है। ऐसी ही दिलचस्प कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल रेडी कार्टून टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।